इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर IT हसन है। ये बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, 2 अप्रैल को केंद्र सरकार संसद में वक्त संशोधन बिल पेश करने के लिए जा रही है। क्या मानते हो? जो देखिए, ये सरकार हर वो काम करती है जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो और वोट पोलराइज करने के लिए वो ये सब काम करती है। वक्फ एक पुराना रिचुअल है और ये एक इस्लामिक रिचुअल है, धार्मिक रिचुअल है। वक्फ अलल औलाद या वक्फ अलल खैर, 2 किस्म के वक्फ होते थे और जो हजारों साल से चले आ रहे हैं, लोग करते थे और इससे चैरिटी भी होती थी। इसमें कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं और खानकाएं हैं, इनके वक्फ होते थे। उनका खर्चा वक्फ की जायदादों से होता था। स्कूल भी बनाए जाते थे वक्फ की जायदादों के ऊपर। और वक्फ अलल औलाद इसलिए होता था कि औलाद बेच ना दे उस प्रॉपर्टी को, तो डिसेंडेंट्स को बराबर का हिस्से मिलते रहने चाहिए। अब अगर डिस्प्यूट होता है कहीं, और आमतौर से डिस्प्यूट जायदादों के मामलों में हर जगह होते हैं, अगर डिस्प्यूट होता है तो अभी का तरीका यह है कि पहले वक्फ बोर्ड उसको तय करता है। वक्फ बोर्ड से आप सेटिस्फाई नहीं है तो ट्राइब्यूनल में जाता है। ट्राइब्यूनल के फैसले से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं तो हाई कोर्ट जाता है। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है कि वक्फ ने जहां उंगली रख दी वो उसी का हो गया, जबकि इतने लंबे प्रोसेस से गुजरता है। हाई कोर्ट पे भी इल्जाम लगाया जा रहा है इसका मतलब। और ट्राइब्यूनल भी सरकार का बनाया हुआ होता है, वक्फ बोर्ड का बनाया हुआ नहीं होता है। अब क्या होगा? अब अगर डिस्प्यूट है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा कि ये है किसका। अब जहां पे डिस्प्यूट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर सरकार ये ऑर्डर करेगी कि ये सरकार में ये जमीन जम कर दी जाए, तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात को मना कर सकते हैं? जितनी जमीनों सरकार चाहेगी उतनी जमीनों को वक्फ से छीन लिया जाएगा थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और सरकार को उस पर कब्जा हो जाएगा। जबकि होना ये चाहिए था कि जो आज कब्जे में हैं लोगों के, जो हजारों एकड़ जमीन कब्जे में है, और खासतौर से सरकारों का कब्जा है, जहां पर दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वक्फ की जमीन पे बने हुए हैं, जैसा कि हमें बताया गया है। तो उनको खाली कराना चाहिए था या उनका किराया फिक्स करना चाहिए था, ना कि आपने उन वक्फ की जमीन ही छीन लें। हम ये काम जो वक्फ अलल खैर करते हैं, ये इस दुनिया से गुजर जाने के बाद सवाब के लिए करते हैं, ताकि सवाब मिलता रहे और आखिरत में हमारी अल्लाह पाक की बारगाह में माफ़ी मिल जाए अपने गुनाहों से। डॉक्टर साहब, संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रेड्डी, उन्होंने बयान दिया है कि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन भोले भाले मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल को लेकर बरगला रहे हैं। नागरिक संशोधन बिल आया था, उस समय भी लोगों को अफवाहें फैलाई गई थी कि नागरिकता चली आई, लेकिन उसके बाद भी आज तक किसी को नागरिकता नहीं। तो इस बयान को किस तरीके से? देखिए, जो मैंने आपसे कहा इसमें मैंने कौन सी गलत बात कही और कौन सा फैक्ट के खिलाफ बात कही है? ये बड़गड़ाना नहीं है, अपना इंसाफ मांगना और संवैधानिक तरीके से अगर इंसाफ की डिमांड की जाए, संवैधानिक तरीके से धरने प्रदर्शन करे जाए, काली पट्टी बांध के अगर वक्फ की जायदादों को बचाने का एक एजिटेशन किया जाए, तो क्या ये कानून के खिलाफ है? क्या देश का लोकतंत्र अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है? आखिर मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, मेरी बात समझ में नहीं आती। जो कुछ भी हो रहा है, आपने सीए की बात कर दी। सीए में इस बात का विरोध नहीं था कि नागरिकता चली जाएगी। सीए में इस बात का विरोध था कि अगर मुसलमान प्रताड़ित होकर किसी मुल्क से हिंदुस्तान में आता है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि वो मुसलमान है, बाकी सबको मिल जाएगी। और सीए ही भूमिका बना रहा है एनआरसी की। किरण रिजिजू जी, जब एनआरसी आएगा तब हम आपसे बात करेंगे कि आपका हिडन एजेंडा क्या है। अच्छा, गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि इस बिल से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी कल ईद की नमाज में और अलविदाई नमाज में देश से तमाम तस्वीर आएंगी, काली पट्टी बांध के वो विरोध जताया है। क्या सही है? देखिए, जो कुछ ये लोग कह रहे हैं और जो हमने अखबारों में पढ़ा है, जो आप लोगों के चैनल पे सुना है, इस तरह से डीएम साहब को पावर्स क्यों दी जा रही, किस तरह से संपत्तियों का के ऊपर अवैध कब्जा सरकार करने जा रही है, अगर ये गलत है तो हम अपने अल्फाज वापस ले लेंगे।
मत दिए डीएम को ये पावर, अदालतों को तय करने दिए। हम कब मना कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है कि किरण रिजिजू ने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि ये बिल पेश हो, विपक्ष इसमें संसद में बहस करे, चर्चा करे, और इस पे जेपीसी ने भी ऐतिहासिक विचार विमर्श किया है, उसके बाद ये स्टेप लिया जा रहा है। क्या ऐतिहासिक विचार विमर्श हुआ है? अपोजिशन की बात नहीं सुनी, कितनी बार अपोजिशन वॉकआउट करके चली गई, कितनी बार बाकायदा झगड़ा हो गया और मैन हैंडलिंग हो गई, अपोजिशन के एक नेता जख्मी हो गए। ये क्या तमाशे हैं? लोकतंत्र है ये या राजतंत्र है? ये फैसले अब जनता को करने पड़ेंगे। देखिए ये पूर्व सांसद एस.टी. संसार, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि लोकतांत्रिक है, या इसमें जो सरकार को विपक्ष ने लगातार विरोध कर रहा है, और लगातार विरोध करने के बाद इसमें आगे भी मुसलमानों ने जो विरोध जताया उन्हें जारी रहेगा। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।